दो लड़के आपस में बात कर रहे थे। एक लड़के ने कहा कि जिसे मोक्ष मिल जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। फिर दूसरे लड़के ने कहा, अरे भाई, मोक्ष क्या होता है और ये कहाँ मिलता है? फिर पहले लड़के ने उत्तर दिया, मोक्ष के बारे में मैं भी कुछ ज्यादा नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ जिसे मोक्ष मिल जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। दूसरा लड़का जिद का पक्का था। जब तक उसे उसकी बात का जवाब नहीं मिल जाता था वो बहुत ही परेशान रहता था। और इस बार भी वो लड़का कहता है, जब तक मुझे मोक्ष क्या है इस बात का पता नहीं चल जाता मैं घर वापस नहीं आऊंगा, हमारे घर बोल देना। इतना कहकर वह लड़का वहाँ से चला जाता है। मोक्ष क्या होता है यह पूछते पूछते घर से काफी दूर चला जाता है। वह लड़का एक जंगल से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक बौद्ध भिक्षु ध्यान लगाए बैठे हैं। वह लड़का बौद्ध भिक्षु के पास आया और उनके चरण छूकर उन्हें नमस्कार किया और बोला, हे महात्मा, मैं कई दिन से परेशान हूँ। एक प्रश्न मेरे मन में बार बार आ रहा है लेकिन कहीं भी मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा है। फिर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, हे बेटा, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो तुम्हारे मन को परेशान कर रहा है, आप मुझे बताओ। फिर वो लड़का कहता है, हे गुरुवर, मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर मोक्ष क्या है और मोक्ष कैसे मिलती है, हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसकी बातें ध्यान पूर्वक सुनी और उस लड़के से कहा, बेटा, मोक्ष क्या होता है मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ। इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुनो। एक घर में दो बिल्लियाँ थी, एक गुरु बिल्ली और एक शिष्य बिल्ली। गुरु बिल्ली की सोचने और समझने की शक्ति बहुत अलग थी। गुरु बिल्ली इंसानों को बहुत ध्यान पूर्वक देखती और उन्हें समझने की कोशिश करती। ध्यान से देखने के कारण गुरु बिल्ली के अंदर ध्यान का उदय हुआ। कुछ उसने ऐसा ध्यान किया जो केवल मनुष्य को करना ही अनुचित था। गुरु बिल्ली ने कुछ ऐसा एहसास किया जो केवल इंसान के लिए ही संभव था। तब उसे एक दिन मोक्ष का ज्ञान प्राप्त हुआ। गुरु बिल्ली ने यह बात शिष्य बिल्ली को बताई। शिष्य बिल्ली ने पूछा, आखिर मोक्ष से क्या होगा? फिर गुरु बिल्ली ने कहा कि मोक्ष से सब समाप्त हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता, मैं भी नहीं रहूंगी। फिर शिष्य बिल्ली ने कहा, अरे गुरुजी, ऐसे मोक्ष का क्या फायदा जिसमें हम ही ना रहें? मुझे तो ऐसी ही जिंदगी में आनंद आ रहा है, मजे से चूहे मार कर खाओ। इस तरह के जीवन में कितना ही आनंद आता है। हमारे इस जीवन में सुख है, दुख है, इस जीवन में सब कुछ तो है। फिर ये मोक्ष पाकर हमें क्या करना है? तब तो ये सब कुछ छूट ही जाएगा ना। जहाँ ये सब कुछ मिलेगा ही नहीं, वहाँ जाने से क्या फायदा? गुरु बिल्ली ने कहा कि मैंने ध्यान किया है, इससे मुझे एक अलग प्रकार का ही अनुभव हुआ है जिसका मुझे बिल्ली रहते हुए कभी नहीं हुआ। मैंने एक अलग एहसास किया, जब ये सब इतना अजीब है तो मोक्ष कितना अजीब होगा। मैं तो उसे भी जानना चाहती हूँ, भले ही मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मैं मोक्ष जरूर प्राप्त करूंगी। एक दिन ध्यान करते करते बिल्ली मोक्ष को प्राप्त हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। फिर शिष्य बिल्ली ने कहा, अरे अजीब पागल गुरु बिल्ली थी, अपना पूरा जीवन व्यर्थ के कार्य में ही गुजार दिया। बिल्ली की ऊर्जा जो उसके शरीर से निकली थी फिर वो प्रकृति के हाथ में आई। फिर प्रकृति ने उसकी ऊर्जा को पढ़ा और उसने देखा कि एक बिल्ली की ऊर्जा में इंसानी एहसास कहाँ से आया। अब इसे दोबारा बिल्ली नहीं बनाया जा सकता, अतः उसे बिल्ली होने से मोक्ष मिला और उसे इंसान के रूप में जन्म मिला। और फिर उसी घर में वो वापस आई जहाँ उसने अपना जीवन बिल्ली बनकर काटा था। और अभी भी उस घर में वो शिष्य बिल्ली चूहे ही पकड़ रही थी। आप सोच रहे होंगे कि वह चूहा बिल्ली उसी घर में वापस आई, लेकिन वो बिल्ली अब बिल्ली नहीं रही थी बल्कि इंसान बनकर उस घर में आई थी। उसे बिल्ली से मोक्ष मिल चुका था, उस बिल्ली ने उन्नति कर ली थी। फिर वो बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहता है, बेटा, आप मोक्ष के ऊपर वाली स्थिति आप कभी नहीं समझ पाओगे। जब तक हम अपने अंतरात्मा से ध्यान नहीं करेंगे तब तक हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक हम मतलबी दुनिया में भटकते रहेंगे और स्वार्थ भाव से अपना जीवन बिताते रहेंगे तब तक हमें ऐसा ही लगेगा जैसे उस शिष्य बिल्ली को लग रहा था। अगर आप ध्यान करोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में बोधायन हमें अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।